हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग हेरेडिटरी। कहानी की शुरुआत में हमें एक रूम में कुछ मिनिएचर हाउसेस को दिखाया जाता है, जहां एक फैमिली है जो अपनी फैमिली की सबसे बड़ी मेंबर के फ्यूनरल पर जा रही है। इस फैमिली में स्टीव, उसकी वाइफ एनी और इन दोनों के बच्चे पीटर और चार्ली हैं। देखने से ये एक नॉर्मल फैमिली लग रही है, लेकिन ये फैमिली थोड़ी वियर्ड है, जिसमें पीटर एक सैडिस्ट है और चार्ली पर्सनालिटी इल। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एनी अपने मॉम के फ्यूनरल पर उनकी लास्ट स्पीच देती है। एनी की मॉम के इस फ्यूनरल में बहुत अजीब से अननोन लोग भी आए होते हैं। एनी बोलती है कि उसकी मॉम ज्यादा लोगों से बात नहीं किया करती थी। एनी की मॉम एलन का ये फ्यूनरल काफी अनयूजुअल होता है, जहाँ एक स्ट्रेंजर चार्ली को देखकर अजीब तरह से हंसता है। ये फैमिली सच में बहुत वियर्ड है, जहाँ चार्ली तो इतनी वियर्ड है कि वो ठंड में घर के बाहर ट्री हाउस में जाकर सो जाती है। अच्छा, एलन के फ्यूनरल पर हम एक चीज नोटिस करते हैं कि जो पेंडेंट एलन के गले में होता है, वही पेंडेंट यानी कि लॉकेट एनी ने भी पहना होता है। जिसके बाद आगे के सीन में हम देखते हैं कि चार्ली अपनी मॉम एनी से पूछती है कि ग्रैंडमदर के मरने के बाद अब मेरा ख्याल कौन रखेगा, जिस पर एनी बोलती है कि तुम्हारा ख्याल मैं रखूंगी। लेकिन चार्ली तभी उससे एक और बहुत अजीब सा सवाल करती है। वो बोलती है कि अगर आप भी मर गई तो मेरा ख्याल फिर कौन रखेगा। जिसको सुनकर पहले तो एनी थोड़ा शॉक्ड फील करती है, लेकिन फिर भी वो चार्ली को तुरंत जवाब देते हुए कहती है कि मेरे बाद तुम्हारा भाई तुम्हारा ख्याल रखेगा। एनी बताती है कि उसकी ग्रैंड मॉम उसको बहुत प्यार करती थी, यहाँ तक कि उसके जन्म के बाद एलन उसको ब्रेस्ट फीड भी करती थी। लेकिन चार्ली अपनी मॉम से बोलती है कि उसकी ग्रैंड मॉम को तो हमेशा से एक लड़का चाहिए था, जबकि मैं तो एक लड़की हूँ। जिसके नेक्स्ट सीन में हम एनी को उसकी मॉम एलन का एक नोट पढ़ते हुए देखते हैं। उस नोट में लिखा हुआ था कि हमारे सैक्रिफाइस बेकार नहीं जाएंगे, इसके बदले हमें रिवॉर्ड्स मिलेंगे। जहां आगे अब हम चार्ली को उसके क्लासरूम में देखते हैं, जहां अचानक से उसकी क्लासरूम की विंडो से टकराकर एक पिजन मारा जाता है। और तभी यहाँ पर ये सीन कट होता है और नेक्स्ट सीन में हम चार्ली को उसी पिजन के पास देखते हैं, जिसके हाथ में एक कैंची होती है, जो उस कैंची से उस पिजन की गर्दन को काट देती है। वो उस पिजन की गर्दन को लेकर सड़क के किनारे खड़ी उस औरत के पास चल देती है, जो उसे दूर से देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एनी ने अपनी मॉम के रूम को अब बंद कर दिया है, लेकिन दरवाजा बंद होने से पहले हमें उस रूम के फ्लोर पर कुछ अजीब से निशान बने हुए दिखाई देते हैं, जो किसी तरह के रिचुअल सिंबल्स थे। तभी स्टीव को कॉल आता है कि किसी ने एलन की कब्र को खोदकर उसकी डेड बॉडी को चुरा लिया है। जिस बात को स्टीव छुपा लेता है क्योंकि वो एनी को और ज्यादा परेशान नहीं देख सकता था। अगले सीन में हम एनी को एक स्टेशन में देखते हैं, जो अपनी माँ के बारे में सबको बता रही होती है। वो बताती है कि वो बहुत अजीब थी, एलन का नेचर बहुत मैनिपुलेटिव था। एनी बताती है कि उसकी मॉम को डिमेंशिया और डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर था, जबकि उसके डैड साइकोटिक डिप्रेशन की वजह से मारे गए थे। यहाँ तक कि एनी का एक भाई भी था जो स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी से ग्रसित था, जिसने एलन के रूम में सुसाइड कर लिया था। उसके सुसाइड नोट में ये साफ साफ लिखा था कि वो ये सब एलन की वजह से कर रहा है। जिसके बाद स्टीव यानी कि एनी का हस्बैंड उसको अपने घर ले आया, लेकिन उसके बिहेवियर के चलते वो भी ये समझ गया कि एलन मानसिक रूप से बीमार है। इसलिए एनी और स्टीव ने पीटर के जन्म के समय उसको एलन से दूर रखा, पर चार्ली के साथ वो ऐसा नहीं कर पाए। एनी जानती थी कि उसकी बेटी के अजीब होने की वजह उसकी मॉम ही है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चार्ली के रूम की खिड़की से एक अजीब सी रोशनी आने लगती है, जिसको देखकर वो बेसुध होकर एक फार्म की तरफ निकल जाती है। लेकिन इससे पहले कि उसके साथ कुछ होता, एनी आकर उसको रोक लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एनी चार्ली को पीटर के साथ उसके दोस्तों की पार्टी में भेज देती है, ताकि पीटर उस पार्टी में शराब ना पिए, जहाँ पीटर अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने चला जाता है। जबकि चार्ली उस पार्टी में चॉकलेट केक को खा लेती है, जिसमें नट्स होते हैं। नट से चार्ली को एलर्जी हो जाती है, इसीलिए वो चोक करने लगती है। चार्ली की बिगड़ती हालत को देखकर पीटर उसको अस्पताल लेकर भागता है। वो गाड़ी बहुत तेज चला रहा होता है, जहाँ चार्ली गाड़ी के शीशे को नीचे कर बाहर सांस लेने की कोशिश कर रही होती है। पर तभी सड़क के बीचों बीच पीटर को एक मरा हुआ जानवर दिखाई देता है, जिसे बचाने के लिए वो गाड़ी को बहुत तेजी से मोड़ता है, जिस वजह से चार्ली का सर सड़क किनारे खड़े एक पोल से जा टकराता है। इस हादसे में
चार्ली की मौत हो जाती है। पीटर इस सदमे की वजह से शॉक में आ जाता है। वो अपने पेरेंट्स को बिना कुछ बताए घर लौट आता है। अगली सुबह एनी और स्टीव को चार्ली की मौत के बारे में पता चलता है, जिसको सुनते ही एनी पागलों की तरह रोने लगती है। इस हादसे के बाद से ही ये पूरी फैमिली बिल्कुल बिखर जाती है। एनी एक बार फिर से उस ग्रीफ सेशन को अटेंड करने के बारे में सोचती है, लेकिन उसकी हिम्मत उसको जवाब दे देती है। पर तभी उसकी मुलाकात एक औरत से होती है जिसका नाम जोआना होता है। जोआना बताती है कि उसके सन और ग्रैंडसन की भी हाल ही में पानी में डूबकर मौत हो गई थी। साथ ही में वो एनी को ये भी बताती है कि वो उसको चार्ली की मौत के सदमे से निकालने में भी मदद कर सकती है। जिसके बाद वो उसे अपने घर का एड्रेस देकर वहां से चली जाती है। जिसके नेक्स्ट डे एनी जोआना के घर चली जाती है, जहाँ का डोरमेट उसको काफी फेमिलियर लगता है। लेकिन इससे पहले वो कुछ और सोच पाती, तभी जोआना घर का दरवाजा खोल देती है। इन दोनों की बातों के दौरान एनी उसको बताती है कि उसको स्लीप वॉकिंग की बीमारी थी और एक बार नींद में चलते हुए वो अपने दोनों बच्चों को जलाने भी वाली थी। तभी से पीटर अपनी मॉम से डरता है। उसको ऐसा लगता है जैसे एनी उसको मारना चाहती है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम एनी को काफी डिप्रेस देखते हैं, जिसे ऐसा देख स्टीव को बहुत दुख होता है। जहां आगे जब ये लोग डिनर कर रहे होते हैं तो एनी और पीटर की बहस हो जाती है, जिसमें पीटर बोलता है कि आपने चार्ली को मेरे साथ भेजने की जिद की थी। अगर आप ऐसा ना करती तो शायद चार्ली आज जिंदा होती। लेकिन एनी पीटर को उसकी मौत का जिम्मेदार बताने लगती है, जिन्हें स्टीव शांत करने की कोशिश कर रहा होता है। जिसके बाद नेक्स्ट डे एनी को एक सुपरमार्केट में जोआना फिर से मिलती है। जोआना बहुत खुश होती है, जो उसको बताती है कि उसने अपने ग्रैंडसन के स्पिरिट से कांटेक्ट किया था, जिसमें उसकी मदद एक साइकिक ने की। वो एनी को भी चार्ली के स्पिरिट से कांटेक्ट करने के लिए बोलती है। जोआना एनी को अपने ग्रैंडसन से कांटेक्ट करके भी दिखाती है, जिससे एनी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। वो एनी को बोलती है कि तुम्हें चार्ली से कांटेक्ट करने के लिए उसके बिलोंगिंग्स को इस्तेमाल करना होगा, जो तुम्हारा उससे लिंक होगा। उसी रात एनी को एक सपना आता है, जिसमें वो स्लीप वॉकिंग करते हुए पीटर के रूम में चली जाती है, जहां उसे पीटर के ऊपर बहुत सारी चींटियां दिखाई देती है। पीटर उससे पूछता है कि मॉम, आखिर आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है? जिस पर एनी उसको बोलती है कि मुझे कभी भी बच्चा चाहिए ही नहीं था। मेरी मॉम यानी कि एलन ने जबरदस्ती करके मुझसे बच्चा करवाया। यहाँ तक कि उसने तो खुद का मिसकैरेज करने की भी कोशिश की थी। अब इन चीजों से एनी काफी डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके बाद वो स्टीव और पीटर के साथ मिलकर चार्ली की आत्मा से कांटेक्ट करने का फैसला करती है। पहले तो स्टीव इस चीज के लिए मानता नहीं है, लेकिन पीटर के कहने पर उसको भी इस प्रोसेस का हिस्सा बनना पड़ता है। वो चार्ली की आत्मा को बुला लेते हैं। पीटर ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर रहा होता है। स्टीव एनी को रोकने के लिए बोलता है कि तभी अचानक से वहां रखी कैंडल जलने लगती है। स्टीव को तो उसकी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता और तभी एनी चार्ली की आवाज में बात करने लगती है। ये देखकर पीटर बहुत ज्यादा डर जाता है। नेक्स्ट डे उसको अपने क्लासरूम में भी कुछ अजीब सी रोशनी और अजीब सी चीज दिखने लगती है। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उधर एनी भी अपना आपा खो रही होती है। स्टीव उसको इन सब चीजों से दूर रहने के लिए बोलता है, पर एनी की ऐसी हालत देखकर उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। उसी रात एनी को उसके रूम में कुछ आवाज आती है। वो आवाज चार्ली के रूम से आ रही होती है। जिसके बाद जब वो चार्ली के रूम में जाकर देखती है तो उसको वहां पर चार्ली की ड्राइंग बुक दिखाई देती है, जिसमें पीटर की तस्वीर बनी होती है। तभी हमें पीटर को दिखाया जाता है, जिसको अंधेरे में चार्ली नजर आती है। वो उसको देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और अब इससे पहले कि वो कुछ और कर पाता, तभी कोई पीछे से उसका गला पकड़ लेता है। पीटर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाता है। एनी उसको बचाने के लिए उसके कमरे में जाती है, जहां पीटर उससे कहता है कि आप मुझको मारने की कोशिश क्यों कर रही थी? जिस पर एनी बोलती है कि मैं तुम्हारी आवाज सुनकर तुमको बचाने आई थी। जिसके नेक्स्ट डे एनी जोआना के घर जाती है, लेकिन जोआना के घर पर कोई नहीं होता। लेकिन वहीं पर हमें पीटर की तस्वीर देखने के लिए मिलती है, जिसे इस्तेमाल करके कुछ रिचुअल्स किए गए थे। वो जोआना के घर के डोरमेट को एक बार फिर से ध्यान से देखती है, जिसके बाद वो घर जाकर अपनी मॉम के सामान को चेक करती है, जहाँ पर उसको सेम पैटर्न के डोरमेट दिखाई देते हैं। उसको वहाँ पर एक एल्बम में मिलती है, जिसमें वो जोआना को एलन के साथ देखती है, जिसका मतलब साफ है कि जोआना एलन के कहने पर ही एनी से ये सारे रिचुअल्स करा रही है। एनी को एलन के बिलोंगिंग्स में से एक स्पिरिचुअल बुक भी मिलती है, जिसको पढ़कर उसको अब सब कुछ समझ आ जाता है। दरअसल ये सब एलन का ही प्लान होता है। एलन शुरू से ही एक कल्ट ग्रुप की मेंबर थी, जो एक डीमन जिसका नाम पैमॉन है उसकी पूजा करते थे। किंग पैमॉन हेल के 8 राजाओं में से एक है और ये सारा प्रोसेस उसको एक मेल बॉडी दिलाने के लिए है। उसके स्पिरिट को किसी की बॉडी में डालने या निकालने के लिए हमेशा एक रिचुअल करना होता है
और जो रिचुअल जोआना कर रही थी ये सब उसी का प्रोसेस था। शुरुआत में एलन अपने बेटे के अंदर किंग पेमॉन की आत्मा को डालना चाहती थी, लेकिन वो इन सब को बर्दाश्त नहीं कर पाया, जिस वजह से उसने सुसाइड कर लिया। जिसके बाद एलन ने प्लान बनाया पीटर के शरीर को इस्तेमाल करने का, लेकिन एनी ने उसको कभी भी पीटर के करीब नहीं आने दिया। इसीलिए मजबूरी में उन्हें चार्ली के शरीर का इस्तेमाल करना पड़ा। पर चार्ली एक लड़की थी और किंग पेमॉन को एक लड़के का शरीर चाहिए था। इसीलिए चार्ली हमेशा यही कहती थी कि ग्रैंड मॉम को लड़की नहीं लड़का चाहिए था, और ये सब कुछ जो भी हो रहा था वो पीटर के लिए हो रहा था। मतलब अल्टीमेट प्लान पीटर के शरीर में किंग पेमॉन को लाने का था। जिसके बाद एनी अपने घर के एटिक को चेक करती है, जहाँ पर उसको एलन की डेड बॉडी बिना सर के मिलती है। अगर आपको याद हो तो हमने फिल्म की स्टार्टिंग में देखा था कि किसी ने एलन की डेड बॉडी को चुरा लिया है। वो उसके कल्ट के लोग ही थे जिन्होंने उसका सर काटकर उसकी बॉडी को एटिक में रख दिया। ये भी उनके रिचुअल का एक हिस्सा था। वहीं ऊपर सीलिंग पर हम खून से बने एक सिंबल को देखते हैं, जो दरअसल में किंग पेमॉन का सिंबल है। और वो लॉकेट जिसके बारे में हमने फिल्म की शुरुआत में बात की थी वो यही पेमॉन का सिंबल था, जो एलन और एनी के गले में था। जहाँ आगे हम देखते हैं कि पीटर को अपने क्लासरूम में अब कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसे कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं और तभी उसका शरीर अकड़ना चालू हो जाता है। वो जोर जोर से अपना चेहरा अपनी टेबल पर मारता है, जिससे उसकी नाक टूट जाती है। पीटर की इस हरकत को देखकर क्लास में मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। स्टीव पीटर को लेकर घर आता है, जहाँ एनी स्टीव को किंग पेमॉन वाली बातें बताने लगती है। वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि इन सब के पीछे एलन है। स्टीव भी एलन की बॉडी और वो सारी चीजें देखकर हैरान होता है, लेकिन उसको ऐसा लगता है जैसे ये सब एनी कर रही है। वो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। एनी बोलती है कि पीटर खतरे में है। एनी स्टीव को चार्ली की बुक दिखाती है जिसमें पीटर की पिक्चर्स होती है। एनी उसे बताती है कि मैंने कल रात इस किताब को जलाने की कोशिश भी की थी, लेकिन मैं इससे जुड़ी हुई हूँ, इसीलिए इसके जलते ही मैं भी साथ में जलने लगी। लेकिन तुम इस किताब को जला सकते हो, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो पीटर नहीं बचेगा। एनी जानती थी कि किताब के जलते ही वो भी मारी जाएगी। स्टीव ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन पीटर को बचाने के लिए एनी वो किताब आग में फेंक देती है, जिससे एनी को तो कुछ नहीं होता, लेकिन स्टीव जलकर मारा जाता है। मतलब स्टीव भी उस रात उस किताब से कनेक्ट हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब एनी भी किंग पेमॉन से पजेस हो गई है। उधर पीटर अपने डैड की जली हुई लाश को देखता है, जिसके ऊपर एनी हमला कर देती है। पीटर उससे बचते हुए एटिक में जाकर छुप जाता है, जहां एनी पागलों की तरह अपना सर मारती रहती है। एनी पीटर के सामने अपने गले को काट लेती है। उसी वक्त पीटर को उस एटिक में कुछ नेकेड लोग भी दिखाई देते हैं, जिनसे बचने के लिए वो खिड़की से नीचे कूद जाता है। और उसके नीचे कूदते ही हमें वही लाइट दिखाई देती है जो चार्ली के आसपास दिखा करती थी, जिसका मतलब ये है कि किंग पेमॉन उसकी बॉडी के अंदर घुस चुका है। और अब पीटर को अपने घर के बाहर बने ट्री हाउस में से एक रोशनी दिखाई देती है, जहाँ जाने पर उसको किंग पेमॉन की स्टैचू दिखती है, जिसके सामने सभी लोग सर झुकाकर बैठे होते हैं, जिसमें पीटर की माँ एनी और दादी एलन की सर कटी लाशें भी होती है। जिसका मतलब ये है कि इन लोगों ने पीटर के शरीर में पेमॉन की आत्मा को डाल दिया है, जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी दुनिया की सबसे डरावनी फिल्म हेरिडिटरी की। इस फिल्म में हमें एक ऐसे कल्ट ग्रुप के बारे में बताया गया है जो शैतान की पूजा करते हैं। वैसे तो इस फिल्म में कोई भी डरावने एलिमेंट्स को इंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन इस फिल्म की अनसेटलिंग स्टोरी और डिप्रेस्ड एंडिंग इसको काफी यूनिक बना देती है। ये फिल्म स्टार्टिंग से ही काफी इंटरेस्टिंग लगती है, जिसमें इसके एक्टर्स की परफॉर्मेंस 4 चांद लगा देती है। वेल, आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आज की कहानी में तो बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और मजेदार कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।